साथियों, आंख बंद करके आप सब सोचिए और गुरुजी को याद कीजिए। नीम करोली बाबा जी हमारे लिए क्या सोचते हैं। जय नीम करोली बाबा। मेरे बच्चे, मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ तुम काफ़ी परेशान लग रहे हो, लेकिन तुम्हारी परेशानी से भी ज़्यादा चिंता अब मुझे तुम्हारी होने लगी है, क्योंकि तुम इतनी चिंता करने लगे हो कि अब तुम पहले की तरह अपने शरीर का भी ध्यान नहीं रखते हो। और जब मेरा भक्त इस तरीके से अपने शरीर का भी ध्यान नहीं रखे और बिल्कुल ही चिंता में हो जाए, तो फिर मुझे चिंता करना बनता है। लेकिन बेटा, मैं ये नहीं समझ पाता, तू मुझ पर इतना विश्वास करता है तो फिर इतनी चिंता क्यों करता है? क्योंकि तूने कभी दिल से मेरे को अपनी सारी चिंताएं सौंपी ही नहीं। एक बार मुझ पे विश्वास कर और अपने जो लक्ष्य है, जिनको तू हासिल करना चाहता है, उन पर बिल्कुल दिल लगाकर काम कर। दुनिया वाले क्या सोचते हैं, क्या नहीं सोचते हैं, वो सोच तू मत रख, क्योंकि तू अपने बिल्कुल काम पर ध्यान दे। और काम से पहले तू बच्चे अपना ध्यान रखा कर, क्योंकि खुद का ध्यान रखेगा तब जाके ही तू आगे बढ़ सकता है, क्योंकि तेरे ऊपर तेरे परिवार की जिम्मेदारियां हैं। मैं जानता हूँ तू हमेशा ये सोचता है कि तुम मेरी इतनी भक्ति करते हो और इतनी सेवा करते हो, उसके बाद भी तुम्हें फल क्यों नहीं मिल रहा है। लेकिन बच्चे, ये कुछ कर्मों पर भी होता है। उसके बाद भी मैं हर चीज़ मदद तेरी करने के लिए हमेशा आगे आता हूँ। मैं जानता हूँ तुझे कई बार ये भी महसूस हुआ होगा कि तेरे बाबा ने तेरी खूब मदद की है, और कहीं ना कहीं से तुझे जो एकदम से जो हेल्प मिलती है वह तेरे बाबा के द्वारा ही आती है। लेकिन बच्चे, कई चीज़ें होती है जिनके कारण मानव आगे नहीं बढ़ पाता, तो इन सब को आप पीछे हटाकर एक अपना लक्ष्य बनाकर और पूरी तरीके से जी जान से मेहनत लगाकर अगर तुम काम करोगे, तो मैं उसी तरीके से फिर फल देने को पूरा तैयार हो जाता हूँ। क्योंकि व्यक्ति को जीतने के लिए एक जिद ज़रूरी होती है। तुम जैसे मुझे प्यार करते हो, मेरी इतनी भक्ति करते हो, इसी तरीके से तुम अपना पूरा फोकस अपने काम पे लगाओ। फिर देखो मैं तुम पर कितनी कृपा करूँगा कि तुम्हें सब कुछ मिलेगा जो तुम चाहते हो। सही डायरेक्शन में काम करना, सही डायरेक्शन में काम करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप बिल्कुल दिल से मन लगाकर मुझे याद करो, और याद करके अपने माइंड को बिल्कुल शांत करके श्री राम श्री राम श्री राम जपो। श्री राम का नाम आप जैसे ही जपोगे, फिर उसके बाद थोड़ी देर आप शांति से अपने बारे में सोचिए, और ये सोचिए कि आपको क्या करना है। आप प्रभु से आदेश मांगिए। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए, जिससे आपको आपकी लाइफ में जो पाना चाहते हो वो मिले। कुछ लोग बुराई करते हैं, धोखा देते हैं, ये लोगों का काम है और वह लोग करते रहेंगे, तो उन पर तुम बिल्कुल भी ध्यान मत दो। मैं जानता हूँ जो तुम्हें चोट पहुँचाते हैं, कुछ लोग तुम्हारे अपने ही होते हैं, उसके बाद भी तुम उनका भला सोचते हो और
इतना सच्चा दिल तुम रखते हो, तो ये ही मेरे भक्त की हमेशा से खासियत होती है। तुम अपने बाबा पे भरोसा करते हो तो बेटा आपको बिल्कुल भी हार नहीं माननी है और एक बार फिर से उठना है और कल आपको एक नया सवेरा बनाना है, जिससे मैं आपकी पूरी सहायता कर सकूं और आपकी सहायता करके आपको वो लक्ष्य प्राप्त करा सकूं जिसे आप पाना चाहते हैं। बस प्रभु की भक्ति, सच्चा मन, दिल में अच्छाई और लोगों की सेवा, जानवरों को हमेशा से दाना डालना, उनका ध्यान, धर्म की रक्षा, इनके साथ अगर तुम चलोगे तो हमेशा किस्मत, नसीब, भगवान हम सब आपका साथ देंगे। और मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ, कभी अपने आप को अकेला मत समझो।